तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख ही रहे हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं वो हम सारे ही क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आप सब देख ही सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे है? प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पार्ट थर्ड है, पार्ट 1 नहीं है। पार्ट कौन सा है? ये पार्ट हमारा थर्ड है, पार्ट थर्ड। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाके जरूर देखना, क्योंकि वो सारी वीडियोस भी आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। वो सब सारी क्लासेस आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी। आप जाके उस क्लास को देखोगे तो पता चलेगी। तो आप पहले इस क्लास को देख लेना, फिर उसके बाद उसे देख लेना। ऐसा कुछ नहीं कि ये क्लास मतलब पहले वो फिर ये नहीं, ऐसा नहीं। आप सारी ही क्लास देखना, सारी ही क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 300 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मैं इसमें। पूरे जो ये सीरीज चलेगी उसमें मैं कितने क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको? 300 क्वेश्चन है प्लस, जिसमें आपको पर डे 10 क्वेश्चन का क्या मिलेगा रहेगा? आपको पर डे 10 क्वेश्चन मिलेंगे रहेंगे, क्योंकि आप सबके कमेंट्स नहीं आए थे कि आपको वीडियो में कितने क्वेश्चन चाहिए, कितने नहीं चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैंने अपने आप दिमाग से सोचा, अपने आप सोचा कि आप सबको क्यों ना मैं 10 क्वेश्चन ही दे दूं। तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन की क्लास बना दी है। तो आप देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो फॉलो है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट। तो वो क्या है? ओनली टेस्ट मैच। कौन सा है? ओनली टेस्ट मैच। जैसे कि आप सब देख ही रहे हो, हम मतलब इसमें इमेज में देख ही रहे हो। द फर्स्ट इनिंग टीम मस्ट बी लीड एटलीस्ट 200 रन in match में के 5 days or more aside was bat, but first ended by at least 200 runs has the option of requiring the other side follow on। तो आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें 200 रन होने चाहिए, 200 प्लस, यानी देख रखे हो आप यहाँ पे भी 200 प्लस हमारे रन होने चाहिए। और ये रिलेटेड किससे है? ओनली रिलेटेड जो मतलब है किससे? ओनली टेस्ट मैच से। किससे? टेस्ट मैच से। At which did गगन नारंग win a bronze medal। तो गगन नारंग जी जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो कौन से टाइम पे जीते थे? लंदन में जीते थे, 2012 में जीते थे। किस में जीते थे? लंदन में 2012 में जीते थे। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो गगन नारंग जी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो कब जीते थे? वो लंदन में जीते थे। कब? 2012 में। लंदन में कब? 2012 में वो जीते थे। क्या जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कौन से किस में जीते थे? 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे। 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे। क्या जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कौन जीते थे? गगन नारंग जी जीते थे। और कब जीते थे? लंदन में 2012 में, जो कि गगन नारंग जी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। गगन नारंग जी स्पोर्ट्स के शूटर से जो कि एसोसिएटेड थे शूटिंग से। तो आपको देख ही रहे कि किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है। 10 मीटर राइफल में जीते हैं। और ही रिसीव द अर्जुन अवार्ड। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त है। कब प्राप्त मिला था इन्हें अर्जुन अवार्ड? गगन नारंग जी को 2005 में। कब? 2005 में। अब हम इंडियन शूटर पढ़ लेते हैं, जो हमारे इंडियन शूटर्स हैं। तो वो कौन है? अभिनव बिंद्रा जी, जो भी इंडियन शूटर्स है। और राज्यवर्धन जी, जो कि हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। ये कौन से हमारे इंडियन शूटर है। विजय कुमार, ये भी हमारे इंडियन शूटर है। मनु भाकर, ये भी हमारे इंडियन शूटर है। और स्वाति कुशल, ये भी हमारे इंडियन शूटर्स है। तो आपको याद रखना है कि गगन नारंग जी ने 2012 में लंदन में हुआ था। पहले ही तो आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक 2012 में कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था, कहाँ हुआ था? ओलंपिक 2012 में लंदन में हुआ था। एक चीज आपको ये क्वेश्चन हो गया कि पहला हो गया कि लंदन में हुआ था हमारा 2012 में। कहाँ हुआ था हमारा? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था 2012 में। ठीक है, ये याद रखना है।
फिर दूसरा क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेडल कौन लेके आया था? गगन नारायण जी लेके आए थे। कौन सा किस चीज में लेके आए थे? 10 मीटर एयर राइफल में लेके आए थे। तो ये किससे है? शूटर से है। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त है कब? 2005 में। द पोलो क्लब is the home of the Asia Cup event, the world's oldest polo tournament in 1880। तो वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब? कलकत्ता में। कौन सा हुआ था? पोलो का। किसका? पोलो का। तो आपको ये याद रखना है कि जो पोलो गेम्स, पोलो जो क्लब था होम ऑफ द ईजा कप इवेंट, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पोलो टूर्नामेंट, सबसे पुराना जो कलकत्ता में स्टार्टेड हुआ था 1880 में। ईजा कप जिसे क्या बोलते हैं? ईजा कप बोलते हैं। और जो कलकत्ता का जो पोलो क्लब है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। कब हुई थी स्टैब्लिशमेंट? 1862 में हुई थी। किसकी हुई थी? कलकत्ता के पोलो क्लब की स्थापना। किसकी? कलकत्ता के पोलो क्लब की स्थापना पर स्टार्टेड 1880। ईजा कप जो कि द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पोलो टूर्नामेंट स्टार्टेड 1880, ये आपको देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। द राइफल इन अ शूटिंग स्पोर्ट सिंगल लोडेड डैश अ मिलीमीटर कैबलेट द इनर डायमीटर ऑफ अ गन बैरल विच इज यूज अक्रॉस ऑल इवेंट्स। तो इसमें मतलब कितने होती है? तो 5.6 मिलीमीटर। कितनी? 5.6 मिलीमीटर। तो ये याद रखना है कि राइफल से रिलेटेड है। किससे? राइफल से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है राइफल में जो शूटिंग होती है उसमें सिंगल लोडेड है कैलिब्रे, जो मतलब कैलिब्रे होती है ना, कैलिब्रे होती है। तो उतनी कितनी होती है? तो 5.6 मिलीमीटर की होती है, जो कि यूज होती है ऑल इवेंट्स में, सभी इवेंट्स में होती है ये। अब थोड़े से हम इसके यहाँ से पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो वो है राइफल की। तो राइफल में मैं आपको बता ही दिया, सिंगल लोडेड होता है, कैबलेट 5.6 मिलीमीटर की होती है। और एक मिनट बड़ा कर देती हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। सिंगल लोडेड जो पिस्टल होती है, पिस्टल तो सभी ने सुनी होगी, तो उसकी कैलिब्रे कितनी होती है? 4.5 मिलीमीटर। कितनी होती है? 4.5 मिलीमीटर, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल होती है। और 5.6 मिलीमीटर 25 मीटर जो होती है रैपिड फायर होती है पिस्टल। और 5 शूट मैगजाइन होता है। मैं तो शटगन जो होती है, शटगन होती है, वो होती है गॉग, इसकी 12 गॉग होती है। और कैलिब्री कितनी होती है? 18.5 मिलीमीटर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है कि क्वेश्चन क्या था कि कितनी हम यूज करते हैं। तो हम कहते हैं 5.6 मिलीमीटर। किस में करते हैं? हम राइफल में करते हैं। इन अ बास्केटबॉल हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्ड व्हेन अ बास्केट इज स्कोर्ड फ्रॉम आउटसाइड द 6.25 मीटर लाइन? तो 3 पॉइंट। कितने? 3 पॉइंट। कितने? 3 पॉइंट। आपको याद रखना है कि आउटसाइड द 6.25 मीटर लाइन कितनी होती है? 3 पॉइंट होते हैं। इनसाइड, यहाँ पे आपको ये देखो इमेज में मैंने बना रखी है ना, ये इमेज भी कर रखी है, तो वो देख सके। इनसाइड का जो 3.2 पॉइंट और फ्री थ्रो कितने होते हैं? 1। कितने? 1। तो आपको याद रखना है कि बास्केटबॉल में कितने स्कोर्ड आउटसाइड द 6.2 मीटर? तो 3। कितने? 3 पॉइंट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे याद रखना है। चिप, पॉन्डर, डफ, ड्राइवर आर सम टर्म्स हैं। ये जो यूज होता है टर्म्स किस में होते हैं? चिप हो गया, कॉन्डर हो गया, डफ हो गया और ड्राइवर एंड आर सम टर्म्स हैं जो कहाँ यूज होती है? गोल्फ में होती है। किस में होती है? गोल्फ में। जो चिप होती है वो एक शॉर्ट नियर द ग्रीन। देख सकते हो ना आप, ये मतलब समझ सकते हो आपकी। और कॉन्डर का मतलब क्या होता है कि 4 अंडर पार ऑन अ हॉल। और डक का मतलब क्या होता है? डक का मतलब होता है कि अ वेरी पुअरली स्टक शॉट। और ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि यूज टू ड्राइवर द बॉल फ्रॉम द बॉक्स, टी बॉक्स जो है। तो
तो ये सारे आप सब पढ़ सकते हो कि चिप, कॉन्डर, डफ और ड्राइवर कितने, ये सारे टर्म्स है जो यूज होते हैं किसमें, हमारे गोल्फ में यूज होते हैं। जैसे खेलते हैं ना जब गोल्फ, तो तब यूज होते हैं। जो गोल्फ खेलते होंगे उनको पता होगी। चैनल का नाम ड्रीम एसएससी सीजीएल मीनाक्षी ऊपर लिखा हुआ है, उसे जाके आप पढ़ सकते हो। किसको? ड्रीम एसएससी सीजीएल जो मीनाक्षी है, तो उसे जाके आप पढ़ सकते हो। मतलब सॉरी, पढ़ नहीं सकते, मतलब इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसमें पूछा गया है कि थ्री टाइम्स ओलंपिक पीटी उषा ब्रोक द एशियन गेम्स रिकॉर्ड। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। किसने तोड़े हैं रिकॉर्ड? वो हमारे पीटी उषा जी ने। किसने? पीटी उषा जी ने। कितने? 3 टाइम्स। 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स और 400 मल्टीप्लाई 400 मीटर रियली। तो ये सारे इन्होंने किसने तोड़े हैं? पीटी उषा जी ने तोड़े। तो कौन सा जो हुआ था ओलंपिक, तो सियोल में हुआ था 1996 में। कहाँ हुआ था? सियोल में 1996 में। किसने तोड़ा था रिकॉर्ड? पीटी उषा जी ने। 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स, जैसे 4 मल्टीप्लाई 100 रियली। तो यह आपको याद रखना है कि किसने? पीटी उषा जी ने, जिनका नाम यहाँ पे पूरा दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। इंडिया का इंडिया ट्रैक एंड फील्ड लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है। और इनके कुछ अवार्ड पढ़ लेते हैं, इन्हें पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था? इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था 1985 में, और पद्म भूषण प्राप्त हुआ था इनको 1986 में। तो पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था इन्हें? 1985 में, और पद्म विभूषण 1986 में। मतलब जब ये पहले तो इन्हें 85 में अवार्ड मिल चुका था, तो फिर कौन सा मिला था? पद्मश्री। पर पद्म विभूषण कुछ साल में मिला था, जब सियोल का 1986 हुआ था ना, जब ये ओलंपिक हुआ था, तभी इन्हीं को क्या प्राप्त हुआ था? इनको ये ही प्राप्त हुआ था, पद्म विभूषण अवार्ड, जब ओलंपिक का हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ अ व्हाइट पीसीस यूज इन अ चेस। तो आपको ये बताना है कि जो व्हाइट पीसीस है ना, डिस्क्राइब द नंबर पीसीस यूज चेस। तो कितने? 16। कितने? 16। देयर आर टाइप्स ऑफ अ चेस अर्थ, ईच साइड कितने होते हैं? 16 पीसीस होता है ईच साइड। याद रखना, किस साइड? ईच साइड। इसमें किंग होता है, क्वीन होती है, रूक होता है, वाइस टॉप होता है, किंग और के राइट होता है, और पाउंड होता है। ये सब आप पढ़ सकते हो नीचे, जो भी ये नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि सारा ही कुछ एग्जाम में आता है, तो आप इन सबको पढ़ सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो ये सारा जो भी कुछ है। एक मिनट, बड़ी हो गई ज्यादा स्क्रीन। तो आप इन सबको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट है, एग्जाम में कभी भी ये आ सकती है। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इंडिया जो ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, मतलब एसोसिएशन की स्थापना, तो बस वो हुई थी 1927 में। कब? 1927 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इंडियन का ओलंपिक का? वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है इनकी? 2024 से रिलेटेड है, तो वो पीटी उषा। वक्त की पीटी उषा। पहले प्रेसिडेंट आपको दिखा रखे हैं कि सर दोराबजी टाटा थे, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, इंडिया एसोसिएशन ओलंपिक की। भी क्लास खत्म नहीं हुई है, 1 मिनट बाद में, 1 सेकंड बाद मैं तो दोबारा से पूरा रिकॉल कराऊंगी कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और दूसरा क्या है, आपको कमेंट जरूर करने हैं, कि कमेंट मुझे जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो में मतलब इससे रिलेटेड कुछ चाहिए और भी एक्सप्लेन करना आना है मुझे, या कुछ और भी चाहिए तो मुझे जरूर बताना। अगर कोई और भी मतलब रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर आर्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना।
तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमारे मतलब हमने आज जो पढ़ा है, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ यहीं से स्टार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो आपको बता दिया है। और इसमें कितने प्लेयर होते हैं? वाइट जो पीसेस होते हैं इसमें कितने, मतलब कैसे यूज होते हैं? 60 होते हैं ईच साइड होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं ईच साइड होते हैं। और पीटी उषा जी ने कितने, पीटी उषा जी ने ब्लॉक किए थे एशिया का गेम्स का रिकॉर्ड 4 इवेंट्स में। कितने? 4 इवेंट्स में। 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल और 400 मीटर, 400 मल्टीप्लाई 400, 4 है ये। 3 टाइम्स ओलंपिक में, 3 बार ओलंपिक। तो श्योल के 190-86 में। कब? 190-86 में। चिप कॉर्नर डफ ड्राइवर, ये सारे कब यूज होते हैं? गोल्फ में होते हैं। कहाँ होते हैं? गोल्फ में होते हैं। तो ये याद रखना। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया कि जो ये क्वेश्चन था कि इसमें बोला गया था कि जो ये मतलब पीटी उषा जी ने 3 टाइम्स रिकॉर्ड तोड़ा है 4 इवेंट में। 4 इवेंट में 3 टाइम। तो आप ये ध्यान रखना। इन बास्केटबॉल हाउ मैनी, जो बास्केटबॉल में क्या होता है? स्कोर करता है 6.25 मीटर लाइन। किसमें? 3 पॉइंट। कितने होते हैं? 3 पॉइंट। और इसमें पूछा गया था कि जो राइफल होती है शूटिंग स्पोर्ट्स में, सिंगल लोडेड होती है, कितने मिलीमीटर होते हैं उसमें? 5.6 मिलीमीटर। कितनी? 5.6 मिलीमीटर। जो मतलब द पोलो गेम्स हुआ था, एशिया कप इवेंट, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट जो पोलोमेंट स्टार्टेड 1880। कहाँ? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता में। और पोलो जो ये पोलो कलकत्ता पोलो क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। कब? 1862 में। ओलंपिक्स में गगन नारंग जी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। कब लेके आए थे? लंदन के 2012 में लेके आए थे। कब लेके आए थे? लंदन के 2012 में लेके आए थे। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। जो क्रिकेट है, फॉर्मेट कितना? ओनली टेस्ट। जो ये रिलेटेड है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्म्स, तो ओनली टेस्ट मैच क्रिकेट। तो ओनली टेस्ट मैच क्रिकेट। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। वीडियो को लाइक करना, बताना मुझे आपको कि वीडियो कैसे